साल 2019 बॉलीवुड ने रिलीज़ की तकरीबन 100 पिक्चरें, जिसमें से 25 पिक्चर्स होती हैं क्लीन हिट। फिर आता है साल 2020, जिसमें बॉलीवुड ने रिलीज़ की टोटल 57 पिक्चरें, जिसमें से 4 होती हैं हिट। फिर आता है साल 2021, जिसमें बॉलीवुड ने रिलीज़ की तकरीबन 25 पिक्चरें, जिसमें से 1 पिक्चर हिट होती है। फिर आता है साल 2022, जिसमें बॉलीवुड ने रिलीज़ की तकरीबन 56 पिक्चरें, जिसमें से 4 पिक्चर हिट होती है। फिर आता है साल 2023, जिसमें बॉलीवुड ने रिलीज़ की तकरीबन 64 पिक्चरें, जिसमें से 15 मूवीज़ हिट होती हैं। फिर आता है साल 2024, जिसमें बॉलीवुड ने रिलीज़ की तकरीबन 68 पिक्चरें और इसमें से 8 पिक्चर्स होती हैं क्लीन हिट। फिर आता है साल 2025 और एज ऑफ 25 में बॉलीवुड रिलीज़ कर चुका है तकरीबन 44 पिक्चरें, जिसमें से मात्र 2 पिक्चर हुई है अभी तक क्लीन हिट, दैट इज़ छावा एंड रेड 2। तो आज की वीडियो में हम लोग यही एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब क्यों है। बॉलीवुड अगर 100 पिक्चर रिलीज़ करता है तो उसमें से खाली 10 पिक्चर ही हिट क्यों होती है। बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो इतना कम क्यों है। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो बॉलीवुड लगातार किए जा रहा है और वो अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीख रहा है, जिसके वजह से वो इतनी सारी पिक्चरें बनाता है, जिसमें से बहुत सारी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं, डिजास्टर हो जाती हैं या एवरेज बन के रह जाती हैं। 2019 के बाद ऐसा कोई भी साल बॉलीवुड के लिए रहा नहीं है जिसमें उसका सक्सेस रेशियो 25% से ज़्यादा का हो। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लो सक्सेस रेशियो ऑफ बॉलीवुड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डेटा बताया, जैसे 2019 में बॉलीवुड की 25% मूवीज़ हिट होती है, 2020 में बॉलीवुड की 7% मूवीज़ हिट होती हैं, 2021 में बॉलीवुड की 4% मूवीज़ हिट होती है, 2022 में 7% अगेन हिट होती हैं, 2023 में थोड़ा सा कमबैक हुआ था बॉलीवुड का, लोगों ने थिएटर में जाना वापस से शुरू किया था, जिसके कारण 23% मूवीज़ हिट होती हैं। फिर 2024 में फिर से 12% हिट होती हैं और 2025 में जैसा रिकॉर्ड चल रहा है उस हिसाब से पूरे साल में लगभग 100 मूवीज़ आएंगी, जिसमें से 5-6 हिट होंगी। 6% का रिकॉर्ड आप मान सकते हो 2025 में। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो एवरेज अगर हम लोग लें तो 13 से 15% के बीच में है और ये 13 से 15% हमारे पासिंग मार्क्स से भी कम है। इमेजिन करो आपके एग्जाम में 100 में से 15 नंबर आ जाए, आप तो चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। लेकिन ऐसे क्या रीजन है भाई कि बॉलीवुड अपने एरोगेंस, अपने एटीट्यूड के साथ आज भी खड़ा है, आज भी वो हार मानने के लिए रेडी नहीं है। तो आज की एनालिसिस में हम लोग यही चीजें देखने वाले हैं कि भाई वो क्या रीजन है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द मूवीज जो होती है बॉलीवुड की वो फ्लॉप होती जा रही हैं। तो सबसे पहली दिक्कत जो मुझे लगती है बॉलीवुड में वो है शीप वॉक की, भेड़ चाल जिसे हम लोग कहते हैं। मतलब देखो बॉलीवुड में आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि जिस जॉनर की मूवी हिट हो जाती है ना, लोग उसी जॉनर की मूवीज को बनाना शुरू कर देते हैं। 2023 में जब शाहरुख खान ने अपने एक्शन मूवी के साथ कमबैक किया तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स यही सोचने लगे कि भाई अब तो एक्शन मूवी से ही कमबैक होगा। वरुण धवन ने बेबी जॉन बना डाली, सोनू सूद ने फतेह कर डाली, उन्हें लगा भाई एक्शन मूवी चल रही है, मेरी भी मूवी चल जाएगी। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि इन लोग भेड़ चाल में चलते हैं। फिर आपने रिसेंटली देखा होगा जब सीक्वल्स चलने लगे तो बॉलीवुड फिर सीक्वल्स पर आ गया। गदर 2 बनी, OMG 2 बनी, भूल भुलैया 2 बनी, भूल भुलैया 3 भी बन गई, अभी हाउसफुल 5 आ रही है। तो बेसिकली इन लोग सीक्वल्स पे उतर आए कि हाँ भाई सीक्वल्स चल रहे हैं तो अभी हम लोग सीक्वल्स को बनाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई देशभक्ति वाली मूवीज चल रही है तो फिर इन लोग देशभक्ति वाले जॉनर पर उतर आए, जिस पर उन्होंने फाइटर्स बना डाली। फिर अभी रिसेंटली स्काई फोर्स आई थी, लेकिन नहीं चली ये मूवीज। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर एक जॉनर की मूवी हिट हो गई तो आप उसी जॉनर की मूवी बनाना शुरू करोगे तो वो हिट ही होगी। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आज के टाइम पे आखिर मोस्ट ऑफ द मूवीज फ्लॉप क्यों हो रही है। और इसी भेड़चाल के चक्कर में बॉलीवुड यूज कर रहा है रेपिटेटिव और आउटडेटेड स्टोरी लाइन्स। मूवीज अभी ऐसी आती हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो मैं जैसे 2004, 2003 ऐसे जमाने की मूवीज को देख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप पकड़ सकते हो भी सिकंदर को। सिकंदर मूवी को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई बैठकर आप 2004-5 की मूवी देख रहे हो, जैसे सलमान खान की गर्व मूवी थी, वैसी टाइप की आप मूवी कोई देख रहे हो अभी के टाइम पे। और उसके अलावा आप ले सकते हो लव्यापा को, नादानिया को, ऐसा लग रहा है आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर को देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिपीट कर चुके हो आप लोग उन स्टोरी लाइंस को। तो उन स्टोरी लाइंस को ना रिपीट करके आप कुछ नया बनाओ। वही लव ट्रायंगल, वही रिवेंज ड्रामा, वही पैट्रियोटिक प्लॉट, उससे नहीं होने वाला है। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे, बॉलीवुड अगर कोई हिट मूवी बनाता है ना तो वो स्टार पावर के दम पे बनाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिकंदर को नहीं लेंगे, बहुत तोड़ दिया हमने उसे। जैसे आप फाइटर को पकड़ सकते हो, फाइटर में स्टार कास्ट आप देखो, ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण है, अनिल कपूर है, तो बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने कास्ट किया, लेकिन मूवी का हुआ क्या, फ्लॉप हो गई। अभी जैसे रिसेंटली आपकी हाउसफुल 5 आने वाली है तो उसमें बहुत सारी स्टार कास्ट को इन्होंने भर लिया। अभिषेक बच्चन है, अक्षय कुमार है, रितेश देशमुख है, पता नहीं कौन कौन है। लेकिन वो मूवी अगर चलती है तो उसके पीछे रीजन यही होगा कि भाई स्टार कास्ट बहुत ज्यादा थी और हाउसफुल की लेगेसी थी। आप उनको हटा दो तो काम होने वाला ही नहीं है। अब कंटेंट देखो घटिया ही आने वाला है। ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कुछ खास ऐसा उस मूवी में होने वाला नहीं है। वो मूवी आपको इतना भी ज्यादा सरप्राइज नहीं करने वाली है। अगला रीजन इसमें आता है रीमेक्स का। अब देखो रीमेक के ऊपर तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कॉपीवुड नाम से। अगली वीडियो वही होगी, तो मेक श्योर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आप नोटिफिकेशन को ना मिस कर सके, क्योंकि अभी वीडियोस रेगुलर आने वाले हैं। देखो रीमेक्स का इशू ये है कि इन लोग जिस मूवी को मैंने बना के ऑलरेडी थिएटर में लगा के बहुत सारे पैसे कमा लिए, उस मूवी को फिर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, उसका हिंदी का डब्ड वर्जन अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो भी इन लोग आखिर उस मूवी का रीमेक क्यों बनाते हैं ये मुझे कभी भी समझ में आता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप पकड़ सकते हो कठपुतली मूवी। अब रत्सासन मूवी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देख रखी थी,
और 2018 में ही वो मूवी रिलीज हो चुकी थी। फिर आखिर क्या ज़रूरत थी अक्षय कुमार को 2022 में रत्सासन मूवी का रीमेक बनाने की, जबकि उसका डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है, लोगों ने उसको देख रखा है। फिर आप और मूवीज पकड़ सकते हो, जैसे सेल्फी पकड़ सकते हो, सरफिरा पकड़ सकते हो, फिर कार्तिक आर्यन की शहजादा पकड़ सकते हो। भाई इन मूवीज को ऑलरेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा देख रखा है, तो आखिर आप उनके रीमेक करना क्यों चाहते हो? तो आप अगर रीमेक ही बना रहे हो तो कुछ अलग लेवल बनाओ ना भाई। जैसे गजनी भी रीमेक था, लेकिन गजनी को इस तरीके से बनाया था आमिर खान के साथ ए आर मुरुगदॉस ने कि भाई अलग लेवल मूवी वो निकल गई थी। लेकिन फिर आप अगर अच्छे से नहीं बनाओगे रीमेक को तो आपकी मूवी नहीं चलने वाली है। वैसे पहली बात तो देखो, आप रीमेक बनाओ मत, क्योंकि ऑलरेडी वो मूवी अवेलेबल है, ऑलरेडी उसका ओरिजिनल वर्जन अवेलेबल है, तो कॉपीड वर्जन कोई क्यों देखेगा? वो जमाना चला गया भाई, जब सलमान खान वांटेड बना के, बॉडीगार्ड बना के, किक बना के कमबैक किए थे। अब नहीं ऐसा होने वाला कि आप रीमेक बना दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पहले नहीं पता रहा होगा कि भाई वांटेड रीमेक है या बॉडीगार्ड रीमेक है, बाद में आपको पता चला होगा कि सलमान खान की ये मूवी सारी रीमेक थी। बट आज के टाइम पे ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है, ऑडियंस को सब पता है भाई। फिर अगला रीजन यहाँ पे आता है वीक स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन का। इस चीज के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपने पिछले वाले वीडियो में, जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर दिया था कि स्क्रीन प्ले होता क्या है और आखिर स्क्रीन प्ले जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आपका स्क्रीन प्ले अच्छा है ना, तो आप एक एवरेज सी मूवी को भी बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे ले जाकर दिखा सकते हो ऑडियंस को। लेकिन अगर आपका स्क्रीन प्ले खराब है तो फिर आप एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन को एकदम खत्म कर सकते हो। अब इसमें एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक मूवी का एग्जांपल लेना चाहूँगा, जिस मूवी के बारे में आपने सुना जरूर होगा, क्योंकि इस मूवी के गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। और मूवी थी मरजावा। मूवी रिलीज़ हुई थी 2019 में। मूवी की कोर स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी कि भाई एक लावारिस हीरो है जिसको एक लड़की से प्यार होता है, उस लड़की को मरवा दिया जाता है गैंगस्टर द्वारा, फिर वो बंदा उस गैंगस्टर से बदला लेता है। ये मूवी का स्टोरी लाइन है। अब मूवी सुनने में कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है कि भाई कितना ज़्यादा सिंपैथी मिलेगा हीरो को, क्योंकि वो लावारिस रहता है, फिर बीच मूवी में हीरोइन की डेथ हो जाएगी, तो भाई मूवी सुनने में बहुत तगड़ी लग रही है। लेकिन इसके स्क्रीन प्ले में डायरेक्टर ने, जिसने भी अब इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इतना ज़्यादा गड़बड़ किया, बहुत सारे अनवांटेड सीन्स रखे, क्रिंजी डायलॉग्स रखे, बहुत सारी ऐसी इसमें चीज़ें रखी कि भाई हद हो गई। मतलब इसमें एक्टिंग का भी दोष नहीं था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी एक्टिंग अच्छी की थी, तारा सुतारिया ने भी एक्टिंग अच्छी की थी, और रितेश देशमुख ने तो सबसे अच्छी की थी। लेकिन फिर भी मूवी का जब स्क्रीन प्ले ही घटिया था तो मूवी का क्या ही हो सकता है। ये मूवी के गाने भी हिट हो गए थे, जिसके कारण मूवी अबव एवरेज थी। ठीक है, मूवी प्रॉपरली फ्लॉप नहीं थी, लेकिन फिर भी मूवी क्लीन हिट नहीं हो पाई थी। उसके पीछे रीज़न यही था कि उसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा गंदा था, और इतना गंदा था कि अगर उसके गाने हिट नहीं होते तो मूवी कहीं नहीं रहती फिर। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया होगा कि अगर किसी मूवी का एल्बम सुपर हिट हो जाए ना, तो फिर उस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए मूवी को थोड़ा तो एवरेज होना पड़ेगा। अब मरजावा जैसी रहेगी तो फिर उसके बाद इसमें अगला रीज़न आता है ऑडियंस का। बॉलीवुड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोग ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मिसजज कर रखे हैं। मतलब इन लोग समझते नहीं कि ऑडियंस को चाहिए क्या। इन लोग बस ये समझते हैं कि भाई ऑडियंस ने ये मूवी देख ली तो इसका मतलब हमें इस टाइप की मूवी बनानी चाहिए, ऑडियंस ने इस मूवी को प्यार दे दिया इसका मतलब हमें इस जॉनर की मूवी बनानी चाहिए, ऑडियंस ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया मतलब हमें इस टाइप की मूवी नहीं बनानी चाहिए। भाई ऐसे तुम नहीं जज कर सकते ऑडियंस को यार। ऐसे ब्रेनलेस एक्शन सीन्स डाल के, ब्रेनलेस स्टोरी लाइन रख के कुछ भी ऐसा कर दोगे और ऑडियंस को पसंद आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इवन आप स्टार पावर का ही यूज़ क्यों ना कर लो, लेकिन अगर मूवी ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बेसिकली आपको पहले ऑडियंस को ठीक से समझना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा है रियलिटी का। इन लोगों ने जैसे अभी मूवी बनाई थी नादानियाँ या लव्यापा, अगर आप मूवी को देखो ना तो मूवी रियलिटी से बहुत अलग थी। जैसी लाइफ आप आज जी रहे हो, क्या वैसी लाइफ इन लोग मूवी में दिखाते हैं? नहीं भाई, मूवी में तो शुरू में ही हीरो एकदम ट्रैवल करने लगता है मर्सिडीज से। भाई एक बात मुझे बताओ, तुम अपने कॉलेज में कब मर्सिडीज से गए थे? एकदम रियलिटी से अलग ही ले जाकर दिखाएंगे लोग मूवी को। फिर स्टोरी लाइन में कुछ ऐसे ट्विस्ट लाएंगे, कुछ ऐसे प्लॉट लाएंगे जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर मूवीज़ को देखो, ठीक है, पुरानी मूवीज़ को देखो, तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे ये देखिए ये है, ये हम लोग ऐसे पहले के ज़माने में किया करते थे, ये देखा यहाँ कारखाने में काम होता था, यहाँ हमारे एरिया में भी बहुत सारे ऐसे थे, ये देखिए अलग गेम हम लोग बचपन में खेला करते थे। लेकिन आज के टाइम पे भाई तुम अलग ही रियलिटी देख रहे हो बॉलीवुड फिल्म्स में। मतलब वो अलग ही जीवन जी रहे हैं, और इसके पीछे ना उनकी गलती है ना हमारी गलती, किसी की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। उनके जो स्टार किड्स आज लॉन्च हो रहे हैं मूवीज़ में, जो कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो वो इसीलिए है भाई क्योंकि उन लोग सच में वैसी लाइफ जी रहे हैं। अब भाई स्टार किड हैं तो उनकी लाइफ तो वैसी ही रही है ना, हमेशा से लेविश रही है, एकदम रिच लाइफ स्टाइल रही है, तो वो वैसी लाइफ तो जिएंगे। लेकिन पहले के टाइम की आप मूवीज़ की बात कर लो, 1960s 70s की, तो वही खेतों में काम करते हुए लोग, छोटे छोटे घरों में रहते हुए लोग, पैसे की प्रॉब्लम से जूझते हुए लोग, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी मूवी ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको फाइनेंशियल इशू दिखाया जाए। फिर नेक्स्ट इशू आता है इसमें म्यूज़िक का। जैसा कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पिछली बार बता दिया है कि भाई देखो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर किसी मूवी का एल्बम सुपर हिट है तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है, प्रोवाइडेड मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी सी एवरेज हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आजकल। मतलब पता नहीं कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस की जा रही है। भाई ना म्यूज़िक बांधने वाला होता है कि आपको बांध के रखे थिएटर्स में, और ना ही ऐसे गाने होते हैं जो आपको मेस्मराइज़ कर सके।
लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे ऐसे गाने होते थे कि भाई गाने इनफ होते थे। आप एक बार गाने सुन लो ना तो आपको मन कर जाता था कि भाई ये मूवी तो एक बार देखनी है। इवन मैंने भी जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखी हैं सारी, वो सभी गानों के ही कारण देखी है। मुझे गाने इतने ज़्यादा पसंद थे कि मैं सोचता था भाई मूवी में क्या होगा, एक बार देखते हैं। इसी चक्कर में मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। और इसमें जो अगला इशू आता है वो आई थिंक सबसे बड़ा इशू है, और वो है OTT का। देखो OTT पर ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ आ चुकी हैं, ऐसी ऐसी मूवीज़ आ चुकी हैं कि बेसिकली ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है उसके कारण, ठीक है। और OTT वगैरह के कारण हमारी ऑडियंस ने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ को भी देख लिया। तो अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ को देखो और देन बॉलीवुड मूवीज़ को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप बॉलीवुड देखने के बाद भोजपुरी मूवी देख रहे हो। मतलब इस लेवल पे चला जाता है वो, क्योंकि भाई हॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। भाई उन लोग 1997 में ही अपनी पहली 1000 करोड़ की मूवी ला चुके थे और हमें वो लाने में 2016-19 साल लग गए। तो इससे तुम सोच सकते हो कि भाई हॉलीवुड कितना आगे है। अगर एक बार आप हॉलीवुड मूवीज़ को देख लोगे ना, मतलब 4-5 मूवी आप देख लो हॉलीवुड की, फिर आपका बॉलीवुड देखने का मन नहीं करेगा। अब बॉलीवुड देखोगे तो आपको लगेगा भाई क्या गाँव देहात की मूवीज़ देख रहा हूँ। तो बेसिकली OTT ने जो स्टैंडर्ड्स है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है भाई। तो अब वो पुरानी टाइप की मूवीज़ बनाओगे वो नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट इशू आता है रिलीज क्लैशेज एंड पुअर टाइमिंग का, ठीक है। मतलब हो सकता है आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई हो लेकिन आप उसको ऐसे टाइम पे लेकर आ जाओ कि ऑडियंस उस टाइम देखे ही ना उसको। अब जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 मूवीज़ की बात कर सकते हो, एक विक्रम वेदा और एक रक्षाबंधन। जिस टाइम बॉयकॉट बॉलीवुड की मुहिम चल रही थी उसी बीच में ये दोनों मूवीज़ आई, तो इसी गुस्से में ऑडियंस इन दोनों मूवीज़ को देखने नहीं गई। और मूवीज़ भी कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि भाई देखने जाना पड़े। विक्रम वेदा रीमेक थी और रक्षाबंधन ठीक थी, बट अक्षय कुमार आप लोग जानते हो स्क्रीन प्रेजेंस उनका उतना इम्पैक्टफुल अब लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मूवीज़ कर ली है कि उनके स्क्रीन प्रेजेंस में कोई वो बात नहीं रही है पहले वाली। एक गलत टाइम पर आप अगर मूवी को लेकर आ जाओगे तो फिर भाई मूवी को फ्लॉप होना ही है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करके किसी फेस्टिवल पर रिलीज़ कर सकते हो, या तो फिर आप एक कोई प्रॉपर टाइम चूज़ करके कि भाई इस टाइम पर हाँ शायद मूवी थोड़ा ज़्यादा चल जाए, उस टाइम पर रिलीज़ कर सकते हो। इसी में एक और इशू है क्लैश का, ठीक है। कई लोग जानबूझ के अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मूवी को क्लैश कराते हैं। जैसे आप लोगों ने पास्ट में देखा होगा, जैसे सलार और डंकी का क्लैश हुआ था, तो उस टाइम सलार को तो चोट पहुंची लेकिन डंकी को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंच गई थी, क्योंकि डंकी का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं हो पाया था। आई थिंक 440 या 450 करोड़ पे डंकी निपट गई थी, ठीक है। क्योंकि मूवी देखो एवरेज थी, लेकिन फिर भी अगर मूवी क्लैश नहीं हुई होती ना तो 600-700 करोड़ कमाती। लेकिन क्योंकि मूवी क्लैश हो गई तो अब साउथ की ऑडियंस डंकी को तो देखेगी नहीं, सलार को ही देखेगी। फिर हमारे नॉर्थ की ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं जो नए नए सिनेमा को देखे हैं, उन्होंने KGF और पुष्पा वगैरह देख के उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई असली इंडस्ट्री तो साउथ इंडस्ट्री है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। बॉलीवुड OG रहा है, ठीक है। हाँ मुझे पता है आज के टाइम पे बॉलीवुड क्रिंज बन चुका है, लेकिन आप अगर बॉलीवुड को पास्ट में देखोगे बॉलीवुड अलग लेवल सिनेमा था, ठीक है। और उस टाइम पर जो साउथ इंडस्ट्री थी वो भोजपुरी थी। लेकिन हाँ लोग आज के टाइम पर जीते हैं, तो इस वजह से मतलब बहुत सारे लोगों ने उस टाइम सलार को प्रीफर किया, इस वजह से डंकी पिट गई थी। मूवी सुपर हिट ही थी लेकिन फिर भी उस टाइप की कलेक्शन नहीं कर पाई जिस हिसाब से उस टाइम शाहरुख खान चल रहे थे। उस टाइम मतलब 700 करोड़ का कलेक्शन वो आराम से कर लेती अगर मूवी क्लैश नहीं होती तो बेसिकली ये कुछ इशूज़ हैं और इन्हीं सभी रीजंस के कारण बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ चल नहीं रही हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इन्हें करना क्या चाहिए, देखो सबसे पहली बात देखो मूवी का बजट ही मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। अभी भी बॉलीवुड में वो पोटेंशियल नहीं है कि हर मूवी 100 करोड़ कमाए, ठीक है। हर मूवी तो नहीं 100 करोड़ कमाने वाली है, लेकिन हर मूवी का बजट जरूर इन लोग का 100 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है अगर उस मूवी में कोई भी एक नोटेबल एक्टर हो जाए, क्योंकि वो एक्टर 20 से 30 करोड़ मूवी को चार्ज कर ही लेता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए पकड़ सकते हो शाहिद कपूर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान। इन एक्टर्स का अब उतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी ये मूवी के लिए इतना चार्ज कर लेते हैं कि मूवी का जो ओवरऑल बजट है वो 100 करोड़ पहुंच जाता है। तो सबसे पहली बात देखो मूवी उतना कलेक्शन अब करने वाली नहीं, तो बेटर यही होगा कि आप मूवी का बजट कम करो। अब बजट कम करने के लिए आप या तो एक्टर्स की फीस कम करो, डायरेक्टर्स की फीस कम करो, जो जमता है आप कर सकते हो, और इस तरीके से आप लोग बजट कम करके मूवी को हिट करवा सकते हो। तो प्रॉब्लम्स यही है, और प्रॉब्लम सामने आ गई तो आप सॉल्यूशंस को भी ढूंढ सकते हो। बट आई थिंक जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि बेसिकली सबसे पहले आप बजट कम करो, और बजट कम करके जिन मूवीज़ का आपको लगता है कि भाई ये थिएटर्स में नहीं चलेंगी उनको रिलीज़ ही मत करो। आप थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम दो और सोचो, एनालाइज करो कि भाई आखिर ऑडियंस को चाहिए क्या। वंस यू गेट टू नो कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए, योर मूवीज़ विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कुछ मूवीज़ में कुछ भी नहीं रहता है फिर भी मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती हैं, कुछ मूवीज़ में बहुत कुछ रहता है फिर भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट व्हाई द सक्सेस रेशियो ऑफ बॉलीवुड इज़ वेरी लेस। और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कॉपीवुड के बारे में, ठीक है। ओके, सो टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।